तो सीटेट के पेपर में मैथ पेडागोजी का जो सेक्शन है उसमें वैन हिले से रिलेटेड हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आराम से हम लोग उसको कर लें। ठीक है, तो पेपर होने के पहले भाई इस वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा देख लेना। ठीक है, और मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। वॉन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, मतलब कि वैन हिले ने किस विकास की अवस्थाओं का संकेत दिया था, किस चीज के बारे में उन्होंने बात करी थी। पहला ऑप्शन देखो, संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन या भिन्न। तो इनके सिद्धांत में सिद्धांत के नाम में ही है वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन। तो ये क्या है, ज्यामिति के बारे में इन्होंने बात करी थी कि बच्चे ज्यामिति कैसे सीखते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी थी। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत हलवा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, मतलब किस स्तर पर हैं, ये चीज कहने की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला, वैन हिले ने अपने ज्यामितीय चिंतन में टोटल 5 लेवल दिए थे, 5 स्तर दिए थे। लेवल 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3 और 4 तक वो गए थे। ठीक है, और इन सभी का अलग अलग नाम दिया। पहला जो स्तर है उसका नाम दिया चाक्षुषीकरण। यहाँ पे एक चीज देखोगे आप लोग, चाक्षु मतलब चक्षु मतलब आंख मतलब देखना। ठीक है, तो देख करके बच्चे जो है अपने मन में एक मानसिक चित्र बना लेते हैं उस वस्तु का, उस आकृति का। और यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ज्यामितीय आकृति को संपूर्ण रूप में देखते हैं, मतलब उसके अलग अलग पार्ट को नहीं देखते हैं। जैसे कि आपने आयत बनाया तो बच्चे देखेगा अच्छा ये आयत है या दरवाजे जैसा है, ऐसा कुछ बोलेगा। गोल है तो बोलेगा कि गेंद जैसा है या रोटी जैसा है, ऐसा कुछ बताएगा। लेकिन अब इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी त्रिज्या है, ये सब होता है, ऐसा कुछ वो नहीं देख पाता। यानी कि विशेषताओं पर उसका ध्यान नहीं जाता है बिल्कुल भी, है ना। अब इस स्तर को मैंने क्या बताया, मानसिक स्तर भी बोल देते हैं, मानसिक चित्रण स्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, लेवल 1 की बात करेंगे, एनालिसिस स्टेज। इस एनालिसिस स्टेज में क्या होता है, विश्लेषण स्टेज में क्या होता है, यहां पर क्या था कि बच्चे आकृति की विशेषता पर ध्यान नहीं दे पाते। तो यहां पर क्या होता है, विशेषताओं के आधार पर ही आकृतियों को पहचानते हैं कि अगर उसके पास अगर ये 3 भुजाओं वाली चीज दिखी, कैसी भी दिखे, चाहे वो ऐसी हो चाहे लंबी हो, कैसी भी हो, अगर 3 भुजाएं हैं तो जान जाएगा त्रिभुज है, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज है, उनके कोण कितने हैं, ये सब चीजें ध्यान रखने लगता है बच्चा। ठीक है, यानी कि विशेषताओं की पहचान करने लगते हैं। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर आकृतियों को पहचानते हैं और ये भी समझने लगते हैं कि हर आकृति की अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, ये चीज हो गई विश्लेषण स्टेज। पे लेवल 2 की बात करेंगे, अनौपचारिक निगमन। तो इस निगमन स्टेज में क्या होता है, यहां पर उसने विशेषताओं की बात तो कर ली थी, लेकिन 2 आकृतियां, जैसे कि हमारे पास एक आयत है और एक वर्ग है। ठीक है, इन दोनों में काफी कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, तो इनमें क्या कुछ अंतर संबंध है, विशेषताओं में क्या अंतर संबंध है एक दूसरे के साथ, तो इसको वो चीज समझने लगते हैं वहां पर। ठीक है, आप अगर ध्यान दो कि ये जो वर्ग होता है वो हमारा क्या होता है, एक आयत ही तो होता है, एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर एक आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दो तो क्या बन जाएगा भाई, वो वर्ग ही तो बन जाएगा, सिंपल। ये चीज समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसके अलावा क्या होता है, इस स्टेज पे बच्चे किसी, अगर मान लो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, इस चीज का सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, इनके कोणों को माप लेते हैं। आपके पास चांदा है, चांदा लेके आएंगे, वो नापेंगे, टोटल को जोड़ देंगे, कितना होगा 360। तो इस प्रकार का यहाँ पे निगमन होता है, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, क्योंकि वो माप करके कर रहे हैं। अब अपना लेवल बच्चे बढ़ाते हैं, लेवल 3 पे आते हैं, यानी कि औपचारिक निगमन पे आ गए। अभी पहले क्या था कि बच्चे केवल याद कर लेते थे कि त्रिभुज के अंतःकोणों को योग 180 होता है और चतुर्भुज के अंतःकोणों को योग 360 होता है, ऐसे की चीजें याद कर लेते थे। यहां पर क्या होता है, रटने के बजाय ज्यामितीय विशेषताओं का सत्यापन करते हैं, प्रूफ लिखते हैं और प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। जो थ्योरम्स होती है वो उनको लिखते हैं, यहाँ पर माप के नहीं काम चलाते, यहाँ पर वो प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब लेवल और बढ़ाते हैं बच्चे, अपना दृढ़ता स्टेज पे आ जाते हैं। किस स्टेज पे आए, दृढ़ता स्टेज या रिगर स्टेज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे अमूर्त गणितीय प्रणालियों को समझने लगते हैं। ठीक है, यानी गणितीय की जो सिस्टम, पूरा गणित का सिस्टम, उसका अमूर्त सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ होता है बिना लिखे, या फिर ऐसा नहीं बिना लिखे की बात नहीं करेंगे, बट उसका थोड़ा सा वो ऊपर की चीजें हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब MA BA
डिग्री की बात करता है, मास्टर डिग्री कर रहा होता है या फिर पीएचडी कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें ये सब चीजें बहुत समझने लगते हैं। और ज्यामितीय चिंतन आगे जो ऊंची क्लासेस होती हैं, तो जैसे गणितज्ञ वगैरह हो गए, तो वो ज्यामितीय संरचना में स्वयं सिद्ध यानी कि एक्सियोम्स की बात करते हैं। जो स्वयं सिद्ध मतलब वो चीजें होती हैं जो खुद में अपने आप सिद्ध होती हैं, ठीक है, तो उनके प्रभाव को समझते हैं कि अगर हम एक्सियोम्स को ऐड करते हैं या उनको हटा देते हैं तो उनका क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने सब कुछ बता दिया, बस इतना ही पढ़ना था, हो गया खत्म काम। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो सब कुछ हो जाएगा इसी के आधार पर, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन छूट गया उसको कर लेते हैं। इसमें क्या था कि दिखावट के अनुसार, मैंने बताया दिखावट किसमें, पहली स्टेज क्या थी, लेवल 0 थी, स्तर 0 था। मानसिक चित्रण मैंने बताया था कि इसी स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी स्टेज बोलते हैं बताओ भाई, इसको बोलते हैं हम लोग चाक्षुषीकरण, है ना, या फिर हम बोलते हैं इसको मानसिक चित्रण, सिंपल, यही ऑप्शन हमारा सही है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हाइल के अनुसार ज्यामितीय स्तर पर हैं, वो किस स्तर पर हैं बच्चे, तो सिंपल सी बात है, साफ साफ आपको दिख गया दिखावट के अनुसार। तो जब दिखावट की बात करें तो मानसिक चित्रण की बात करते हैं हम लोग, फोर्थ ऑप्शन ना, डी ऑप्शन देख लो आप लोग, बिल्कुल सही है। बाकी तो हमें पढ़ना भी नहीं है, सिंपल, ये सब तो अलग अलग चीजें हैं, सिंपल। फोर्थ ऑप्शन देखो, अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। वैन हिले के ज्यामितीय विचार के अनुसार 5 स्तर हैं, सबको पता है, सबको याद कर लो भाई, लाइन से याद करो, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक और दृढ़ता। पहले अनौपचारिक है फिर औपचारिक है, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि आगे काम आने वाली है। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं, तो ये आकृतियां बनी हुई, ये सब उनको छांटने के लिए दिया गया है कि अलग अलग करो। तो वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो बच्चा जो है वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है, यहां पर आप देखोगे कि भुजाओं की संख्याओं के आधार पर वो वर्गीकृत कर ले रहा है। और वर्गीकरण की जब बात आती है, और यहाँ पे क्या है, विशेषता, बच्चा वो क्या देख रहा है, विशेषता देख रहा है। तो जब वो बच्चा विशेषता देखना प्रारंभ करता है तो कौन सी स्टेज होती है, विश्लेषण स्टेज, एनालिसिस स्टेज होती है, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे प्रूफ तो नहीं कर रहा ना, वो चीज वो सत्यापित तो नहीं कर रहा कैसे भी करके, तो वो केवल विशेषता की बात कर रहा है, तो वो विश्लेषण स्टेज हो जाती है हमारी। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, देखो पढ़ने के बाद ही आसान लग रहा है ना, पहले तो कठिन लग रहा होगा। 5वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखो। कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग यानी कोणों के योग से के गुणधर्म संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं। देखो मैं बताता हूँ, यानी कि जो चैप्टर है चतुर्भुज को समझना, इसमें कोणों का योग से रिलेटेड जो भी चीज है उसको समझना है, तो किस क्रियाकलाप के द्वारा, कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराया गया, समझाया गया है। तो उसके पश्चात कुछ गुणधर्मों के आधार पर अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रूफ नहीं दिया गया, यानी कि प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के स्तर पर हैं। किस स्तर पर हैं, देखो यहां पर चतुर्भुजों के योग की बात करी गई है यहाँ पे, तो बच्चा क्या करेगा, कागज मोड़ने की जो क्रियाकलाप कर ली यहाँ पे, ठीक है। यानी कि विश्लेषण जो स्टेज थी हमारी, उसमें क्या कर रहा था, विशेष केवल पहचानता था विशेषताओं के आधार पर। यहाँ पे उससे थोड़ा सा आगे आया, यानी कि मापना उसने प्रारंभ किया, माप करके वो चीजें कितना योग होता है ये कुछ करना प्रारंभ कर दिया। और जो औपचारिक हमारा जो चीज होती है प्रूफ करना, वो भी नहीं किया गया है। तो मतलब किस स्टेज पे होगा, सेकेंड स्टेज, अनौपचारिक निगमन, यानी सत्यापन तो कर रहा है, बट किस प्रकार का सत्यापन कर रहा है, अनौपचारिक सत्यापन कर रहा है, ठीक है। यानी माप करके काम चला रहा है, तो उसका मतलब है अनौपचारिक है, सिंपल चीज है। और यहाँ पे बाकी हमारे जो विश्लेषण स्टेज है काम नहीं है, निगमन यहाँ पे सिंपल इन्होंने लिख दिया, तो ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। मानसिक चित्रण कोई मतलब नहीं है, हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, सिंपल, खत्म बात। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो इस केस में वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार जो भी है, ठीक है, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, मतलब किस स्टेज पे होने चाहिए वो। तो यहां पे भाई आप ध्यान दो, क्या कर रहे हैं बच्चे, कोणों को माप रहे हैं, कोणों को माप रहे हैं। अगर समान आ जा रहा है तो अब वो बच्चे कह देते हैं हाँ समान है, सिंपल सी बात है। यानी विशेषता की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही, विशेषता से थोड़ा सा आगे आते हैं, लेकिन वो प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से प्रूफ कहाँ कर रहे हैं, रिटर्न जो हमारा प्रमेय होती है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ना, प्रमेय नहीं बना रहे हैं।
तो यहाँ पर भी वही स्टेज है, कौन सी, अनौपचारिक निगमन। माप करके काम चलाने का मतलब है अनौपचारिक निगमन स्टेज पर हैं वो लोग, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जितनी भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है वो सब अप्लाई होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ेंगे। इतना तो आप लोग को करना चाहिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है, ठीक है। तो कथन पढ़ते हैं पहले। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो विशेषताओं की बात हम किस लेवल में करते थे, लेवल बताओ भाई, लेवल 1 में, यानी कि विश्लेषण वाली स्टेज में बात करते थे हम ना, है ना, ये तो बात है। सेकंड वाले कथन की बात करते हैं, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। विशेषताओं की बात यहाँ पर करिए, लेकिन यहाँ पे वर्णन करने की बात करेगी, तो ये बाद की बात है, ठीक है, ये बात की बात है। अब किस लेवल पे आएगा इसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। सी वाले कथन की बात करते हैं, 2D आकारों को छाटना। तो आकारों को छाटने की बात किस लेवल पर करी जा सकती है, क्योंकि बच्चा गोल है वस्तु या 3 कोने की है, 4 कोने की, वो किस लेवल पर कर सकता है, लेवल 0 पे कर सकता है, सिंपल सी बात है ना, ये लेवल 0 पे चाक्षुषीकरण स्टेज पे हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक। डी ऑप्शन की बात करेंगे, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो ये चीज भी हमारी बाद में ही आएगी। तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि लेवल 1 कौन सा है और लेवल 0 कौन सा है, बाकी चीजें यहाँ पे उतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले भाई लेवल 0 ही तो आएगा, सिंपल बात। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे सी, उसके बाद बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी पहले आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, छोड़ दो इनको। यहाँ पे बात करेंगे पहले वाले ऑप्शन में, सी पहले आ रहा है, उसके बाद क्या होगा, जो लेवल 0 से लेवल 1 पे जाओ, वो कौन सा नंबर है, ए नंबर है, यानी कि सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सी के बाद ए। तो सिंपल पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा है, उतने से काम चल गया, बाकी हमें नहीं पता है, आगे वाले उनको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, फिर भी हम सही ऑप्शन टिक कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे विशेषताओं की गणना करते हुए उनका वर्णन करने की बात करी गई है, और यहाँ पे सहज बुद्धि से वर्णन की बात करी गई है। सहज बुद्धि से वर्णन इंसान कब कर पाता है, जब उसने बहुत से प्रूफ कर रखे हो, उसको बहुत अच्छे से समझ रखा हो, तभी वो अच्छे से उसका वर्णन कर पाएगा। यहाँ पे गणना करते हुए कर रहा है, यहाँ पे सहज बुद्धि से कर रहा है। तो ये जो स्टेज है, यानी बी ऑप्शन जो सबसे लास्ट में आएगा, यही चीज है। यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो भाई बहुत मजे हैं आप लोग के, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने बता दिया भाई, क्रम से याद कर लो। अगर क्रम से याद है तो आराम से हो जाएगा। पहला ऑप्शन, पहला जो लेवल होता है क्या होता है, सॉरी लेवल 0 जो होता है हमारा, मानसिक चित्रण होता है ना। मानसिक चित्रण के बाद औपचारिक निगमन, विश्लेषण बाद में आ रहा है यहाँ पे, तो ये चीज गलत हो जाएगी। मानसिक चित्रण के बाद में विश्लेषण आता है, जस्ट ये तो बाद में आता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, मानसिक चित्रण लेवल 0, दूसरा लेवल 1, ठीक है, विश्लेषण पे आ जाएगा। अनौपचारिक, ठीक है, फिर औपचारिक आता है, ये भी चीज है यहाँ पे। तो ये 4 चीजें हमारी बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं, ठीक है, यानी कि लेवल 0, 1, 2, 3। यहाँ पे बात करेंगे औपचारिक सबसे पहले दिया है, तो ये पूरा कट हो गया। मानसिक चित्रण दिया है, फिर विश्लेषण दिया है, सही है, लेकिन यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक दिया है, तो यानी पहले औपचारिक दे दिया ना यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। अनौपचारिक पहले आता है, ये चीज कहने का मतलब है, ये भी गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन, यही सही है। तो अब हमारे ये क्वेश्चन सभी हो गए हैं, तो आई थिंक आप लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये चैनल है टीचरीफाई, ठीक है। और ऐसे ही कई वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हैं। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन लिंक मिल भी जाएगा। तो इससे भी डिटेल मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है, बिल्कुल 7-8 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की है शायद। तो मज़ेदार वीडियो पढ़े ना। और यार सीटेट की अगर बात करें तो प्रीवियस से पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस से पेपर बहुत से कराए हुए हैं और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया, एक एक ऑप्शन की बात करी, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी है, एक एक चीज़ को समझाया है। तो अगर वो चैनल, अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। बस पढ़ाई करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है पेपर में, ठीक है। लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक। गुड बाय।